दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ आईएएस ऑफिसर। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, कितना परसेंटेज रिक्वायरमेंट है, कितनी बार हम अटेम्प्ट दे सकते हैं, इनके क्या स्टेजेस रहते हैं और उसमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्या यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए मोटिवेशन जरूरी है या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, आईएएस के एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके अंदर तकरीबन 24 एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसमें आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस है। ये 24 के करीब ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस ऑर्गेनाइज करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेन सवाल ये रहेगा आपका कि जितने भी आईएएस या आईपीएस बनते हैं, इनको जॉब्स किस चीज की मिलती है या फिर ये किस डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो दोस्तों, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव में एसडीएम होते हैं या फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में चले जाएं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स वेरियस नोन एज लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम। फिर उसके बाद आप चले जाएं तो डिप्टी कमिश्नर आ जाता है। जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, इनके जो पीए हैं, सेक्रेटरीज हैं, ये सारे आईएएस रैंक में ही आते हैं। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरीज हो गए, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरीज। तो ये सारी फील्ड्स हैं आईएएस के रैंक में। अब दोस्तों, बात आती है कि आईएएस बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहली चीज तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। आईएएस और आईपीएस के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट है, बट अगर आप अदर सर्विसेज लाइक आईएफएस, आईआरएस, मींस कि आईएएस और आईपीएस के अलावा जितने भी अदर सर्विसेज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के अंडर में, उनमें आप माइग्रेट हो सकते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब से उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट आईएएस के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना मस्ट है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये जरूरत है कि आप बैचलर डिग्री हो। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए 50%, 60% की जरूरत है, नहीं। आप जस्ट एक पास होंगे किसी भी डिग्री कोर्स से, चाहे वो बीए होगा, बीकॉम होगा, बीएससी हो सकता है, तो आप यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं। और दोस्तों, इसमें जो एज का क्राइटेरिया रहता है वो 21 to 32। आपका जो एज है वो इस बीच में ही रहना चाहिए, मींस कि 21 से 32, और वो भी टिल कब, 1 जुलाई तक का होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ भी थोड़ा सा कैटेगराइज है कि आप अगर जर्नल से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स है। बट अगर आप ओबीसी से हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट से हैं, तो आपका एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, एसटी हैं, एससी हैं, तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 है। और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो इसमें जर्नल की 37 है। और अगर आप फिजिकल चैलेंजेस हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 50 ईयर्स है। और अगर आप अदर देन जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो फिजिकल चैलेंजेस के लिए 42 ईयर्स है। और जो डिसेबल लोग हैं, जैसे ब्लाइंड हैं, डेफ हैं, तो इनमें अगर आप जर्नल में है तो 37, ओबीसी में है तो 38 और एससी एसटी में है तो 40 ईयर्स तक की इसकी मैक्सिमम एज लिमिट होती है। अब बात आती है दोस्तों कि हम इसमें कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो जो जर्नल कैटेगरी के हैं उनके लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, और जो ओबीसी से हैं उनके लिए 9 अटेम्प्ट, और जो एससी एसटी के लिए है उनके लिए टिल द एज ऑफ लिमिट। सेम कंडीशन जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए है, बट उनके लिए जितनी मैक्सिमम एज लिमिट है वहां तक की वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और जो फिजिकल डिसेबल हैं, डिफ हैं, ब्लाइंड हैं, उनके लिए जर्नल वालों के लिए तो 9 अटेम्प्ट, और जो एससी एसटी वालों के लिए उनके लिए अनलिमिटेड है, और डिसेबल वालों के लिए सेम केस है, अनलिमिटेड। और दोस्तों, बीच में एक और बात कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में है, जैसे अगर आप बीए फाइनल ईयर में होंगे, 3rd ईयर में बीकॉम या बीएससी में होंगे, तो भी आप इसकी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका क्या कोर्स पैटर्न रहता है। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को यूपीएससी 3 पार्ट में कंडक्ट करती है। पहला है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर दूसरा है मेंस एग्जामिनेशन, और थर्ड है इंटरव्यू। जहां तक की बात रहेगी दोस्तों, अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देंगे तो इसमें जर्नल एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा रहता है। करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर आपको लॉट्स ऑफ पढ़ने पड़ेंगे। मतलब मैं यूं कहूं कि पर डे आपको 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, 3 आवर्स न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि इसमें ज्यादातर आपको पॉलिटिक्स, इकोनॉमिकल, करंट अफेयर्स, स्टेट लेवल पे, फॉरेन पॉलिसीज, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। और दोस्तों, प्रीलिमिनरी की ये 2 एग्जामिनेशन पैटर्न है, ये दोनों 200 मार्क्स के होते हैं।
और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, जिसमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% लाना है। दोनों पेपर के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे और जो बच्चे डिसेबिलिटी है उनको 20 मिनट्स ज़्यादा मिलते हैं। और इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में आप अपने एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस लैंग्वेज में अपनी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। और दोस्तों मैं एक बात फिर से क्लियर कर दूं कि जो बच्चे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देंगे, अगर ऐसा आप सोचते हैं कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत कुछ हाई लेवल का आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दूसरी बात कि इसमें 10th 11th 12th लेवल तक का ही पूछा जाता है और द मेन पार्ट इसका रहता है करंट अफेयर्स। आपको बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, आप डे टू डे लाइफ से जुड़े होने चाहिए कि भाई पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या चल रही हैं, इंटरनेशनली बायलैटरल क्या डीलिंग्स हो रही हैं इंडिया और अदर कंट्री के बीच में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इन सारी बातों पे आपको समझना है इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए आप अपने 10th 11th 12th की बुक्स, और मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं जनरल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, बट मेरा मेन पार्ट आपसे ये रहेगा कि न्यूज़पेपर पढ़िए, 2 घंटे 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि मंथ के एंड में कोई पत्रिका ले ली, उसे पढ़ लिया, पूरे महीने का कोटा पूरा नहीं, इससे कुछ समझ नहीं आएगा। आपको आईएएस बनने के बाद जो करना है वो अभी करना है, वो सारा अभी समझना पड़ेगा, तभी आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मेंस एग्जामिनेशंस की। तो जो मेन एग्जामिनेशन है इसका, इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने हैं, जिसका टोटल मार्क्स जो रहता है 1750 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपको 9 में से 7 सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 7 सब्जेक्ट से की जाती है। उसके बाद ये टोटली रिटन एग्जामिनेशन है, आपको इसमें क्लियर करना है। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरव्यू लेवल की। तो जैसे ही आप ये दोनों एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 3rd राउंड में आ जाते हैं, वो है इंटरव्यू। और मैं आपको बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस, जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात की है और जिन लोगों के मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, उन सब ने या उन स्टूडेंट ने एक बात जरूर कही कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहीं पे रिजेक्ट होते हैं, बिकॉज दे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दे लैक ऑफ वे ऑफ टॉकिंग, किस वे में आप बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों पे वहां पे फोकस रहता है। आपका ड्रेस सेंस क्या है, लाइक जस्ट सिंपल लैंग्वेज, कि आपने रिसेंटली देखा होगा एक आईएएस रैंक को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने एक मिनिस्टर्स के सामने गूगल्स पहने हुए थे। तो दिस इज अ प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीजें मेंटेन रखती हैं कि आप अपने ड्रेस कैसा है आपका, किस तरीके से आप रहते हैं, किस तरीके से आप बैठते हैं, ये सारी बातें आपको इंटरव्यूज रैंक में मेनली फोकस रहती हैं। और दोस्तों यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर जब इतनी सारी मेहनत करवा दी, इतना कुछ करने को मिल गया, तो इनकी सैलरी क्या होती है? तो दोस्तों इनकी सैलरी जो है वो डिफर करती है स्टेज वाइज, कि आपका रैंक क्या था और आपको किस कैटेगरी की जॉब मिली है। अगर आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक पे हैं तो आपकी सैलरी 70,000 to 80,000 के बीच में रहती है। उसके बाद अगर आप चीफ सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, यूनियन सेक्रेटरी लेवल पे हैं तो आपकी सैलरी 80,000 के अप्रॉक्स रहती है। और बहुत सारी आपको सर्विसेज मिलती हैं और इसके अलावा बहुत सारे आपको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो अलग अलग लेवल है। डीएम है तो आपकी सैलरी क्या होगी, जस्ट पे सैलरी। उसके बाद उनकी बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारा रहता है दोस्तों यूपीएससी के और आईएएस के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये था सारा कंप्लीट होल सिलेबस जो मुझे आपको बताना था। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको इसमें डाउट है तो आप फील टू फ्री क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं यहाँ पे करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।